ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोग वाईफाई मैनेजर को ESP8266 बोर्ड के साथ यूज़ किया था एंड आज हम यूज़ करेंगे ESP32 बोर्ड के साथ एंड एडाफ्रूट IO के साथ इंटीग्रेट करके हम एक LED कंट्रोल करेंगे। सो चलते हैं आर्डिनो IDE पे एंड देखते हैं हमें कैसे ये सब करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लाइब्रेरी मैनेजर पे आप सर्च कर सकते हो वाईफाई मैनेजर एंड फास्ट रिजल्ट पे आपको वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी मिल जाएगा, सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड टॉप पे मैंने तो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है wifi.h एंड wifi-manager.h एंड ESP8266 के केस में हमें ESP8266 वाईफाई DNS सर्वर एंड ESP8266 वेब सर्वर लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता था, बट ESP32 बोर्ड पे हमें बस wifi.h को इंक्लूड करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली साथ में वाईफाई मैनेजर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल बना रखा है फ्लैश बटन पिन। फ्लैश बटन हम यूज़ कर रहे हैं वाईफाई सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए। जब हम फ्लैश बटन पे प्रेस करेंगे तब वाईफाई सेटिंग्स रीसेट हो जाएगा एंड अगेन एक वाईफाई सॉफ्ट भी क्रिएट कर देगा वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड इसके लिए पिन रखा है 0 क्योंकि फ्लैश बटन पिन बाय डिफ़ॉल्ट GPIO 0 पिन के साथ कनेक्टेड रहता है। एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करा दिया है एंड फ्लैश बटन के लिए पिन मोड रखा है इनपुट। देन वाईफाई मैनेजर के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है वाईफाई MN एंड कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है। कंडीशन रखा है नॉट वाईफाई MN डॉट ऑटो कनेक्ट एंड ऑटो कनेक्ट पे पैरामीटर दे रखा है माई ESP32 AP। सो ऑटो कनेक्ट वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि प्रीवियसली कनेक्टेड या फिर प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क पे डिवाइस को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवा देता है। एंड अगर इस फंक्शन को कोई भी सेफ क्रेडेंशियल्स नहीं मिलता है या फिर डिवाइस नेटवर्क के रेंज में नहीं रहता है, उस केस पे आप जो पैरामीटर यहाँ पे पास करोगे उस नाम से एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगा वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है फेल टू कनेक्ट एंड हिट टाइम आउट एंड उसके बाद ESP रिस्टार्ट। सो ये जो फंक्शन है ये ESP बोर्ड को रीसेट करवा देगा, रिस्टार्ट करवा देगा। देन डिले लगा रखा है 1000 ms एंड इफ ब्लॉक के बाहर प्रिंट कर रखा है कनेक्टेड टू वाईफाई। सो अगर ऑटो कनेक्ट फंक्शन वाईफाई के साथ डिवाइस को कनेक्ट करवा देता है उस केस में ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट होगा एंड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा कनेक्टेड टू वाईफाई। एंड वाइड लूप पे वाईफाई सेटिंग्स को रीसेट करने का फंक्शनलिटीज रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले रखा है फ्लैश बटन पिन स्टेटस को रीड करने के लिए। सो फ्लैश बटन प्रेस करने के बाद कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर आएगा एंड इफ ब्लॉक के अंदर वाईफाई मैनेजर के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है वाईफाई MN देन wifi-mn डॉट रीसेट सेटिंग्स। सो रीसेट सेटिंग जो फंक्शन है ये प्रीवियसली सेव क्रेडेंशियल्स को इरेज कर देगा। देन रखा है ESP रिस्टार्ट एंड ESP बोर्ड को रिस्टार्ट कर देगा एंड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है वाईफाई सेटिंग्स रीसेट। देन डिले लगा रखा है 1000 ms। सो अगर एक बार फ्लैश बटन प्रेस करते हो तो वाईफाई सेटिंग्स इरेज हो जाएगा। देन ऑटो कनेक्ट फंक्शन को कोई भी सेफ क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेगा एंड ऑटो कनेक्ट फंक्शन ESP32 AP नाम से एक सॉफ्ट टिपी क्रिएट कर देगा जिस पे हम कनेक्ट करके वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करेंगे। सो इस कोड को अपलोड कर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट देख लेते हैं। सो प्रीवियसली सेव क्रेडेंशियल्स पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। अभी एक बार फ्लैश बटन को प्रेस करके वाईफाई सेटिंग्स को इरेज कर देते हैं। सो सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो रीसेट सेटिंग्स, देन ऑटो कनेक्ट नो वाईफाई सेफ्ट स्कीपिंग। देन उसके बाद माई ESP AP नाम से एक वाईफाई सॉफ्ट टिपी क्रिएट कर दिया है जिसका IP एड्रेस है 192.168.4.1। सो हमें इस माई ESP32 AP पे कनेक्ट करना होगा एंड ब्राउज़र पे 192.168.4.1 इस IP पे जाना होगा वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। सो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे भी मुझे ESP32 AP नाम का हॉटस्पॉट मिल रहा है। सो इसके साथ कनेक्ट करना होगा एंड ब्राउज़र पे जाना होगा 192.168.4.1 इस IP पे जाना है वाईफाई रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। कॉन्फ़िगर वाईफाई, देन यहाँ से आपको वाईफाई SSID एंड पासवर्ड एंटर करके सेव कर देना है। देन ऑटोमेटिकली बोर्ड उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा एंड सीरियल मॉनिटर पे भी आप देख सकते हो कनेक्ट टू न्यू AP सक्सेस। देन हमें IP एड्रेस भी मिल चुका है एंड सीरियल मॉनिटर पे बता रहा है कनेक्टेड टू वाईफाई। सो कुछ इस तरीके से वाईफाई मैनेजर को आप ESP32 बोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो मैन्युअली वाईफाई कॉन्फ़िगर करने के लिए। एंड अभी हम इस कोड को एडाफ्रूट IoT के साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड एक LED कंट्रोल करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप वाईफाई मैनेजर को यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लिंक प्लेटफॉर्म के साथ वाईफाई मैनेजर को यूज़ किया था, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउजर पे एंड फटाफट से एडाफ्रूट IO डैशबोर्ड को सेटअप कर लेता हूँ। सो न्यू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नेम में रख रहा हूँ वाईफाई मैनेजर, क्रिएट एंड इस डैशबोर्ड पे जाना होगा। सो डैशबोर्ड अभी एम्प्टी है, सो इसमें मैं एक बटन ऐड कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू ब्लॉक टोगल। फीड नेम एक सेट कर लेते हैं, सो फीड 1 क्रिएट, देन फीड 1 को टिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप, बटन ऑन टेक्स्ट 1, बटन ऑफ टेक्स्ट 0, टेक्स्ट वैल्यू को करते हैं 0, क्रिएट ब्लॉक। सो सिंगल LED कंट्रोल करने के लिए डैशबोर्ड रेडी है
टॉप पे इस की आइकन पे क्लिक करके आप एक्टिव की एंड यूज़र नेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने कोड पे। सो चलते हैं अगेन आर्डिनो आईडी पे। इस बार हम एडाफ्रूट आईओ के लिए एग्जाम्पल कोड यूज़ करेंगे। सो फाइल पे जाना होगा, एग्जाम्पल्स, देन यहाँ से नेविगेट करना है एडाफ्रूट आईओ आर्डिनो, देन एडाफ्रूट आईओ डिजिटल आउट। सो इस एग्जाम्पल कोड को हमें मॉडिफाई करना होगा वाईफाई मैनेजर के साथ यूज़ करने के लिए। सो कॉन्फ़िग पे जाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आईओ यूज़र नेम एंड आईओ की यहाँ पे पेस्ट करना होगा एंड वाईफाई एसएसआईडी एंड पासवर्ड को हमें एम्प्टी छोड़ना होगा एंड यहाँ पे हमें लाइब्रेरी ऐड करना होगा वाईफाई मैनेजर। देन इस कॉन्फ़िग फाइल पे हमारा काम हो चुका है। अभी हमें मेन स्केच को मॉडिफाई करना होगा। एलईडी पिन मैं यूज़ कर रहा हूँ जीपीआईओ पिन 2 एंड फीड नेम चेंज करना होगा। सो जहाँ पे भी फीड नेम डिजिटल था उसको मैंने फीड 1 से चेंज कर दिया। एंड हमें एक और पिन चाहिए, फ्लैश बटन पिन, जो कि हमारा रीसेट के लिए, वाईफाई सेटिंग्स रीसेट के लिए काम आएगा। एंड फ्लैश बटन पिन का पिन मोड भी सेट करना पड़ेगा। सो इसको भी कॉपी करते हैं। वाईफाई मैनेजर के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है वाईफाई एमएन। देन कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए जो हमारा पीस ऑफ कोड था उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड लूप पे जो हमारा पीस ऑफ कोड था फ्लैश बटन फंक्शन के साथ वाईफाई सेटिंग्स इरेज करने के लिए, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके लूप पे पेस्ट कर देते हैं। एंड डिजिटल को फीड 1 से रिप्लेस किया था, सो इस पे एक गड़बड़ हो गया है। फीड 1 राइट, डिजिटल राइट को फीड 1 राइट कर दिया है। सो इसको फिक्स करते हैं। सो अभी इस कोड को करते हैं कंपाइल एंड अपलोड करके देख लेते हैं। सो कोड अपलोड होने के बाद आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हो सेव्ड वाईफाई क्रेडेंशियल्स पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है एंड मैं डैशबोर्ड से एलईडी को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एंड अभी एक बार वाईफाई सेटिंग्स को इरेज करके देखते हैं फ्लैश बटन प्रेस करके। सो फ्लैश बटन प्रेस करने के बाद वाईफाई सेटिंग्स इरेज हो चुका है एंड अभी हमें अगेन वाईफाई रिकन्फिगर करना होगा एंड एसएसआईडी भी क्रिएट कर दिया है माई ESP32AP। सो अगेन मुझे इस सॉफ्ट एपी पे कनेक्ट करना होगा वाईफाई रिकन्फिगर करने के लिए। सो मैं अपने फ़ोन से इस एसएसआईडी पे कनेक्ट कर लेता हूँ एंड अगेन वाईफाई रिकन्फिगर कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद जाना होगा ब्राउज़र पे एंड इस आईपी पे जाना है 192.168.4.1। देन यहाँ से अगेन मैं वाईफाई रिकन्फिगर कर सकता हूँ। सो जैसे ही मैं इस पेज पे आया सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो टू नेटवर्क फाउंड। सो यहाँ से नेटवर्क क्रेडेंशियल्स एंटर करना है एंड सेव कर देना है। सेव करते ही बोर्ड उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो सीरियल मॉनिटर पे अगेन रिजल्ट शो हो रहा है, कनेक्ट टू न्यू एपी सक्सेस। देन एडाफ्रूट आईओ का फीड स्टेटस भी मुझे शो हो रहा है एंड अगेन मैं एडाफ्रूट डैशबोर्ड से एलईडी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी को ESP32 बोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो एंड किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप इंटीग्रेट करके वाईफाई क्रेडेंशियल्स को हार्ड कोड करने से बच सकते हो। सो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।